अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये है कि अगर निकाह के मौके पर दुल्हा या दुल्हन नापाक है, गुस्ल उन पर चढ़ा हुआ है, तो निकाह होता है या नहीं होता है? निकाह के वक्त में कई मरतबा ऐसा होता है कि लेडीज के साथ जो माहवारी का मामला लगा हुआ है, तो वो दुल्हन जो बनने जा रही है तो वो नापाकी की हालत में होती है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि जो दुल्हे मियाँ हैं तो वही आते आते नापाक हो गए, पता नहीं किस वजह से पेशाब वेशाब किया, आधा पेशाब बाहर आधा अंदर। कभी अल्लाह माफ करे कि वो कहीं और इधर बारात लेकर आ रहे थे निकाह के लिए और कहीं और वो फारिग होकर आ रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। तो निकाह के मौके पर अगर दुल्हा या दुल्हन या दोनों नापाक हों तो नापाकी की हालत में निकाह होता है या नहीं होता है? देखो, इसका जवाब ये है कि निकाह एक अजीमुशान अमल है, तमाम नबियों की सुन्नत है। तो निकाह पाकी की हालत में होना चाहिए। और पहले से जो तारीख मुकर्रर करते हैं ना, उसकी वजह भी यही होती है कि ये घर की जो बड़ी बूढ़ी खवातीन हैं तो वो थोड़ा लड़की से मालूम कर लें और कहीं वो नापाकी वाले दिन ना आ रहे हैं, तो इसका लिहाज रखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर दोनों में से कोई एक नापाक है या दोनों ही नापाक है तो भी निकाह ऐसी चीज है कि भाई निकाह तो हो जाता है, निकाह हो जाएगा। हाँ, जानबूझकर ऐसे मुबारक मौके पर किसी को भी, दोनों में से किसी को भी नापाक नहीं रहना चाहिए। अब वो दुल्हा हो और कई दिनों से नहाए ना हो, ऐसा कैसे निकाह करने के लिए आ गया हो, तो ये तो बड़ी बुरी बात है ना भैया। अब तो नहा ले, अब तो तेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। ऐसे मौके पर तो इंसान को नहा लेना चाहिए कम से कम, कि अब तो मेरी शादी हो रही है जी। तो खैर, निकाह हो जाता है, नापाकी की हालत में निकाह हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे कि अगर निकाह मस्जिद में हो रहा है तो दुल्हे राजा इस बात को समझ लें कि नापाकी की हालत में मस्जिद में आना जायज नहीं, बड़ा गुनाह है। नापाकी की हालत में मस्जिद में नहीं आएंगे। हाँ, कहीं और जमात खाने में, कहीं धर्मशाला में, कहीं गार्डन में शादी हो रही है तो फिर मस्जिद में आने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन मस्जिद में अगर निकाह हो रहा है तो फिर नहाकर पाक होकर मस्जिद में आना चाहिए। जहां तक निकाह का ताल्लुक है, निकाह तो हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।